पाकिस्तान में किसी भी यूट्यूबर ने इस MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर को ओपन करके नहीं दिखाया, लेकिन आज की वीडियो के अंदर इसको ओपन करेंगे, इसका स्ट्रक्चर देखा जाएगा। क्या ये दूसरे MPPT की निस्बत इसकी कारकर्दगी अच्छी है या नहीं, इस MPPT की जो अंदर किट लगाई गई है वो दिखने से कैसी है, वो इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट लगाए गए हैं। किसी भी कंपनी की कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले आप लोगों को उसकी कारकर्दगी और उसका टाइम पीरियड का पता होना चाहिए। अगर आप लोग 1 से 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो आप लोगों को इन्वर्टर परचेज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस MPPT के अंदर वो सारे फीचर मौजूद है। सिमटेक के MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर के बारे में अगर देखा जाए, सिमटेक उस वक्त से काम कर रही है जिस वक्त पाकिस्तान में सोलर का नामो निशान नहीं था। यानी कि अगर आप लोग 22 से 25 साल पहले चले जाएं तो पाकिस्तान के अंदर बहुत ही कम लोग जो है सोलर सिस्टम का काम कर रहे थे और सोलर सिस्टम लोग लगवा रहे थे। ये 22 से 25 साल पुरानी काम करने वाली कंपनी है, जो कि इसके अंदर अगर आप लोग देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इतनी पुरानी कोई कंपनी काम कर रही है तो वो आप लोगों के ज़हन के मुताबिक वो आप लोगों के लिए प्रोडक्ट लेकर आई है। अगर आप लोग चाइना में भी जाते हैं MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर बनवाने के लिए तो आप लोगों को इस तरह का MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर नहीं मिलेगा। उसकी वजह यह है कि चाइना वाले आपके ज़हन को नहीं समझते। पाकिस्तानी अगर 25 साल पुराना ये प्रोडक्ट आपके लिए लेकर आ रही है, वो 25 साल से आप लोगों के साथ अटैच है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अनीम चौधरी और आप देख रहे हैं इमेज व्यू टेक्नोलॉजी। पूरे पाकिस्तान में अगर टॉप क्लास का MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर सिमटेक के MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर को कहा जाए तो इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको मुकम्मल डिटेल से बताया जाएगा कि इसको पाकिस्तान का टॉप क्लास का MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर क्यों कहा गया है। अगर आप लोगों के घर में एक सादा UPS है या कोई भी कंपनी का UPS है, उसको हाइब्रिड सिस्टम बनाना चाहते हैं तो आज की वीडियो के अंदर आपको मुकम्मल डिटेल से बताया जाएगा। अगर आप लोग एक MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर के जरिए अपना सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको ये भी बताया जाएगा। बहुत से लोगों ने ये कहा है कि इस MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर को टेस्ट करके बैटरी के साथ सोलर के साथ लगा के चेक कराया गया है, लेकिन आज की वीडियो के अंदर जो चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप लोग ये वीडियो देख लेते हैं तो इंशाल्लाह आप लोग ये वीडियो देखने के बाद अपने घर के लिए एक MPPT चूज करके सिस्टम के साथ लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूं इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर को ओपन करने से पहले इसके कुछ ऊपर से जो फीचर हैं वो आपको मैं बताता जाऊं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये सिमटेक का MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर है, MPPT प्लस हाइब्रिड सोलर चार्ज कंट्रोलर है, यानी कि आप लोग इसको हाइब्रिड के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं इसके अंदर प्रोटेक्शन कौन कौन सी है। इसके अगर देखा जाए सोलर रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन मौजूद है इसके अंदर। इसके अलावा देखा जाए सोलर रिवर्स करंट प्रोटेक्शन मौजूद है इसके अंदर, बैटरी ओवरचार्ज प्रोटेक्शन मौजूद है इसके अंदर, ओवर हीट प्रोटेक्शन मौजूद है इसके अंदर, ओवर करंट प्रोटेक्शन मौजूद है इसके अंदर, हाई PV वोल्टेज वायरिंग इसके अंदर मौजूद है। यानी कि अगर आप लोग ज़्यादा वोल्टेज के पैनल इसके साथ लगा जाते हैं, जो कि इसके अगर देखा जाए MPPT वोल्टेज रेंज तो ये 145 वोल्ट ज़्यादा से ज़्यादा है। अगर आप लोग 145 से ऊपर जाते हैं, ये आपका इन्वर्टर यानी कि ये आपका MPPT जलेगा नहीं, ये आपका MPPT ख़राब नहीं होगा, ये आपको वार्निंग दे देगा, जिसकी वजह से आप लोग अलर्ट हो जाएंगे और अपना जो फॉल्ट है उसको ट्रेस करके उसको सॉल्व आउट कर लेंगे। इसके अलावा अगर देखी जाए लो बैटरी वार्निंग भी देगा। जैसे ही आपकी बैटरी बिल्कुल लो हो जाएगी तो आप लोगों को ये अलार्म दे देगा और आप लोग समझ जाएंगे मेरे इस सिस्टम के अंदर कोई मसला है, और उसी हिसाब से आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। 8 किस्म की प्रोटेक्शन इस सिस्टम के अंदर मौजूद है। अगर आप लोग देखते हैं पाकिस्तान के किसी भी MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर के अंदर वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 2 3 4 प्रोटेक्शन मौजूद होती है, इसके अंदर 8 किस्म की प्रोटेक्शन मौजूद है। इसके अलावा अगर देखा जाए इसके अंदर जो इसकी डाटा शीट है, तो डाटा शीट अगर आप लोगों को मेरे सामने स्क्रीन पर भी नज़र आ रही होगी, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताता जाऊँ, ये 12 वोल्ट और 24 वोल्ट के ऊपर ऑपरेट है, ये ऑटो डिटेक्ट करता है। अगर आप लोगों ने एक बैटरी लगाई है तो ये उसी हिसाब से चलेगा। अगर आप लोगों की 2 बैटरी वाला सिस्टम है, आप लोगों के घर में 2 बैटरी वाला UPS लगा हुआ है, तो ये उसी हिसाब से आप लोगों के MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर को सिलेक्ट कर लेगा और 12 वोल्ट की बजाय 24 वोल्ट पे सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोगों के पास एक बैटरी है तो आप लोगों के पास एक बैटरी वाला सिस्टम है, एक बैटरी वाला UPS है, तो ये आपको मैक्सिमम मिनिमम ओपन सर्किट वोल्टेज की बात करें
तो ये 30 वोल्ट है। इसके अलावा मैक्सिमम ओपन सर्किट वोल्टेज की बात करें तो ये 145 वोल्ट है। 145 वोल्ट तक आप लोग इस सिस्टम के साथ अपने सोलर पैनल अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए मैक्सिमम इनपुट करंट की बात करें तो ये 17 एम्पीयर है। पीवी पावर की बात करें तो ये 1500 वाट है। इसके अलावा अगर बात की जाए एमपीपीटी ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज की तो ये 22 वोल्ट से लेके 145 वोल्ट डीसी है। यानी कि आप लोग इस सिस्टम के साथ 3 सोलर पैनल 550 वाट वाले इस सिस्टम के साथ लगा सकते हैं। जैसे हमने आपको बताया एमपीपीटी वोल्टेज रेंज इसकी 22 वोल्ट से लेके 145 वोल्ट डीसी है। यानी कि अगर आप लोग 545 वाट का एक सोलर पैनल लगाते हैं तो इसका एमपीपीटी ऑन हो जाएगा। अगर आप लोग 150 वाट या 200 वाट या 250 वाट का कोई भी 2 सोलर पैनल लगाते हैं तो इसका एमपीपीटी ऑन हो जाएगा। अगर देखा जाए 150 वाट से लेके 200, 250, 300 वाट तक जो सोलर पैनल है उसके वोल्टेज देखे जाए तो वो 20 से 22 वोल्ट आते हैं। तो ये इसका एमपीपीटी 20 से 22 वोल्ट से स्टार्ट हो रहा है। आप लोग एक सोलर पैनल से भी स्टार्ट ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि आप लोगों को कम से कम 2 सोलर पैनल लगाएं, छोटे सोलर पैनल। अगर आप लोग बड़ा सोलर पैनल लगाते हैं 550 वाट से ऊपर कोई भी सोलर पैनल तो आप लोग एक सोलर पैनल लगाएंगे तो इसका एमपीपीटी ऑन हो जाएगा। तो ये जो 80 एम्पेयर का एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर है तो इसके साथ आप लोगों ने 3 सोलर पैनल अटैच करने होंगे, उसको अपने सीरीज में अटैच करने होंगे। यहाँ पर मैं आपको बताता जाऊँ अगर 2, 4, 5 वोल्ट ऊपर नीचे भी हो जाते हैं तो इस एमपीपीटी के अंदर खास बात ये है कि ये उसको पिक कर लेगा, ये उसका सिस्टम चला देगा। अगर आप लोग 24 वोल्ट के लिए इसको लगाते हैं तो ये 44 वोल्ट से लेके 145 वोल्ट है। तो यानी कि आप लोग इसके साथ 3000 वाट तक आउटपुट ले सकते हैं। इसको अनबॉक्स और अनबॉक्स के दौरान आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर से क्या क्या चीजें निकलती हैं। इसके अंदर से अगर देखा जाए तो एक अदर निकल आया इसके अंदर से यूजर मैनुअल, जो कि आप इसको रीड करें। इसके अंदर हर किस्म की प्रोटेक्शन, इसके अलावा हर किस्म की सेटिंग इसके अंदर मौजूद है। यहाँ पर मैं आपको बताता जाऊँ इस एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर का फ़ायदा आपको ये है कि आप लोग अपने बैटरी के वोल्टेज को सेट कर सकते हैं। जहाँ पर आपने कट ऑफ कराना है वहाँ पर आप लोग कट ऑफ करा के उसको बैक टू सोलर पे ले जा सकते हैं, बैक टू आप यूटिलिटी पे लेके सेट कर सकते हैं। और इस एमपीपीटी की खास बात ये है इसके अंदर 12 वोल्ट की ऑप्शन भी मौजूद है। अगर आप लोग अपने घर में 12 वोल्ट का लोड चलाना चाहते हैं, यानी कि अगर 12 वोल्ट का पंखा चलाना चाहते हैं, जैसा कि आपको पता है आजकल AC/DC फैन आया वो चलाना चाहते हैं, या आप लोग अपने घर में कोई 12 वोल्ट का पंखा, यहाँ तक कि आप लोग अगर अपने घर में अपने जनरेटर को भी चलाना चाहते हैं तो आप लोग इस ऑप्शन से चला सकते हैं। इसी वीडियो के अंदर आपको वो सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी, आप लोग इसी वीडियो के साथ रहिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता रहा था इस मैनुअल को आप लोग पढ़ के रीड करके आप लोग अपने सिस्टम को इंस्टॉल कीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको बताता जाऊँ जो DC लोड का मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग अपने घर में 12 वोल्ट की लाइटें और पंखे चला सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारी डायग्राम बनी हुई है, आप लोग इस तरीके से आप लोग इस सिस्टम के साथ चला सकते हैं। ये आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा, जिस तरह आपको एमपीपीटी दिखाएंगे उसी के हिसाब से आपको गाइड करेंगे। वीडियो को मज़ीद शुरू करने से पहले इसको ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद इसका अंदरूनी स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये दिखने में कैसा है, इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट लगाए गए हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता जाऊं इस एमपीपीटी को या कोई भी चीज़ जो आपकी वारंटी के अंदर है, आप लोगों ने गलती नहीं करनी कि इसको ओपन करें और ओपन करके इसका स्ट्रक्चर देखें या इसके अंदर कोई भी चीज़ देखें, क्योंकि जो वारंटी के अंदर चीज़ होती है उसके अंदर कंपनी की तरफ से आपको पैकिंग दी जाती है। अगर आप लोग वो ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद आप लोगों की वारंटी ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्टिकर आपको नज़र आ रहा है जो कंपनी की तरफ से लगाया गया है। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ इसकी वारंटी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन मैं आप लोगों को इसको ओपन करके चेक इस वजह से करा रहा हूँ कि आप लोगों को परचेज करने से पहले पता होना चाहिए इसके अंदर कौन सी किट लगी है, कौन से कंपोनेंट लगे हुए हैं। जो लोग इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं वो लोग तो खुद ही जान जाएंगे, लेकिन जो लोग नहीं करते उन लोगों को भी आइडिया हो जाएगा कि अच्छी क्वालिटी की लगे हैं या बिल्कुल लोकल क्वालिटी की किट वगैरह इसके अंदर लगी हुई है। तो मैं आपको लास्ट पे फिर भी यही कहूँगा कि अगर आप लोग इसको ओपन करेंगे तो आप लोगों की वारंटी ख़त्म हो जाएगी। अभी मैं इसको ओपन करता हूँ और ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर कैसी किट लगी है, कौन कौन से कंपोनेंट लगे हुए हैं। जी अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ इसके जितने भी स्क्रू तो मैंने खोल दिया है, इसकी जो फिक्सिंग थी वो मैंने खोल लिया है।
इसको ढक्कन को मैं जैसे ही उतारता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके नीचे से एक किट लगी हुई है, जो कि यहाँ सर अगर कैमरामैन दिखा सके नीचे से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो किट जो इसकी डिस्प्ले की है वहाँ पर इसकी वायर लगी हुई है। इसी वजह से इसको ज़्यादा ओपन नहीं कर सकते, तो ओपन नहीं कर सकते इसी वजह से इसको थोड़ा सा करेंगे साइड पे करने के बाद मैं आपको दिखाता जाऊँ। कैमरा अगर दिखाता जाए कैमरामैन तो नज़दीक करके दिखाए। इसकी किट आप देख सकते हैं, इसकी कॉइल देख सकते हैं, इसके अलावा इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट लगे हैं, इसके अंदर अगर देखे जाए तो कैपेसिटर आप देख सकते हैं, इसके अलावा अगर आप देखें तो FETs देख सकते हैं। जितने भी कंपोनेंट लगे हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी के लगे हुए हैं। अगर आप लोगों ने देखा होगा कोई ऐसे MPPT भी हैं तो जो बिल्कुल इतनी सी छोटी सी किट भी लगाई हुई है, तो वो आप लोगों का काम चला रहे हैं, वही आपको तकरीबन 10 से 15,000 20,000 रुपये का भी दे रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग अच्छी क्वालिटी का MPPT लगाते हैं तो इससे आप लोगों को फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों को जो सोलर से जनरेशन होगी वो काफ़ी हद तक बेटर होगी, यानी कि ज़्यादा होगी। तो अगर आप लोग कोई भी कंपनी अच्छी क्वालिटी की किट कंपोनेंट लगाकर दे रही है तो ज़ाहिर सी बात है उसकी प्राइस दूसरे MPPT की निस्बत थोड़ी सी ज़्यादा होगी, लेकिन आप लोगों को सोलर का फ़ायदा भी उसी सिस्टम के साथ ही होगा। जी, इस MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर को हमने डिब्बे से बाहर निकाली है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता जाऊँ, बहुत ही प्यारी शेप के अंदर इसका डिस्प्ले है। अगर देखा जाए फर्स्ट नंबर पे ये सिम्पटेक का MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर का लोगो बना हुआ है, उसका नाम लिखा हुआ है, ये यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, ये रजिस्टर है, यानी कि आप लोगों को ये रजिस्टर कंपनी बना के दे रही है। ये अगर बात की जाए तो ये तकरीबन 20 से 25 साल पुरानी कंपनी है। अगर देखा जाए तो ये कंपनी आपको UPS भी बना के दे रही है, इसके अलावा स्टेबलाइजर भी बना के दे रही है और MPPT, इसके अलावा दूसरी चीज़ें भी आपको बना के दे रही है। इसके अलावा अगर देखा जाए इसके डिस्प्ले की बात की जाए तो ये बहुत ही प्यारा इसका डिस्प्ले है। अगर देखा जाए तो इसके अंदर 3 अदद बटन है, इसके अलावा 4 अदद इसके ऊपर इंडिकेटर है। 4 अदद इंडिकेटर ये बताते हैं कि सोलर मोड पे अगर ये सोलर से चार्जिंग कर रहा है तो ये यहाँ पर ये लाइट ब्लिंक करती जाएगी। इसके अलावा बैटरी चार्जिंग की है, इसके अलावा वार्निंग की है, इसके अलावा हाइब्रिड मोड की है, यानी कि आप लोगों का सिस्टम अगर हाइब्रिड के सिस्टम के ऊपर चल रहा है तो ये लाइट आपकी ब्लिंक करेगी। इसके अलावा ये इंटर की बटन है, तो इंटर के बटन से आप लोग अगर प्रेस करते हैं तो इसकी सेटिंग आ जाएगी। तो सेटिंग को आप लोगों ने अगर सेट करना है तो आप लोग इसकी सेटिंग को सेट कर सकते हैं। अंदर से जिस वोल्टेज पे जहां पर आपने इसको सेट करना है वहां पे इसको सेट करके लगा सकते हैं। बकाया अप डाउन की इसका 2 बटन है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको 80 एम्पेयर का MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर का निशान मिल रहा है, यानी कि ये 80 एम्पेयर यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके नीचे अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको 2 पॉइंट मिल रहे हैं जो कि सोलर के हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव का निशान मिल रहा है। इसके साथ आपको मिल रहा है बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव। इसी के साथ अगर देखा जाए ड्राई कॉन्टैक्ट के नाम से ये ऑप्शन मिल रही है। यहाँ पर अगर देखा जाए मैक्सिमम 5 एम्पेयर है, यानी कि आप लोग इस सिस्टम के इस ऑप्शन के थ्रू आप लोग अपने घर का DC लोड भी चला सकते हैं। यानी कि अगर आप लोग अपने घर में लाइटें और पंखे चलाना चाहते हैं तो आप लोगों को अलग से कोई PWM चार्ज कंट्रोलर या आप लोगों को कोई ऐसी एक्स्ट्रा जो सी सोर्स नहीं लगानी पड़ेगी। आप लोग इसी MPPT के थ्रू आप लोग अपने घर का लोड चला सकते हैं। अगर आप लोग अपने घर में कोई वाटर पंप चलाना चाहते हैं या दीगर कोई भी 12 वोल्ट वाला लोड चलाना चाहते हैं जो कि ज़्यादा एम्पेयर वाला है, तो आप लोग इसी सिस्टम के साथ एक कोई भी रिले लगा दे, कॉन्टैक्टर लगा के वो अपना सिस्टम चला सकते हैं। ये कुछ लोगों ने क्वेश्चन ये भी किया है और करना भी है, इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स में कहेंगे कि सर ये इसके अंदर 5 एम्पेयर तक क्यों है। इसकी वजह ये है कि ये इसी वजह से 5 एम्पेयर का रखा गया है कि अगर आप लोगों के घर की रिक्वायरमेंट है 50 एम्पेयर तो आप लोग उसी के हिसाब से रिले परचेज करके लगा सकते हैं। अगर आप लोगों की रिक्वायरमेंट है 10 एम्पेयर या 100 एम्पेयर, उसी के हिसाब से आप लोग परचेज करके अपने सिस्टम के साथ लगा के चला सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ ये ड्राई कॉन्टैक्ट है, यानी कि आप लोग इससे एक से छोड़ के 50 किस्म के काम ले सकते हैं। जैसा कि आप लोगों के घर में अगर आप लोगों के घर में जनरेटर है तो आप लोग उसको एक टाइम के बाद उसको ऑटोमेटिक ऑन करवाना चाहते हैं। अगर बैटरी का लेवल के इसके अंदर से ऑप्शन है जो आप देखते हैं, एक PWM चार्ज कंट्रोलर MPPT के साथ लगा के अक्सर लोग लगा के अपनी बैटरी को बचाते हैं ताकि वो फुल डिस्चार्ज ना हो, जिससे आप लोगों की बैटरी ख़राब ना हो। तो इसी वजह से इसके अंदर भी मौजूद है, इसके अंदर भी ऑप्शन मौजूद है कि आप लोग अपनी बैटरी को बचा सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताता जाऊँ
ये ड्राई कॉन्टैक्ट की जो ऑप्शन है, यहाँ पर आप लोग एक बैटरी के लेवल को सेट करके आप लोग एक ऑटोमेटिक जोन से अपने जनरेटर को ऑन भी करवा सकते हैं। इसके अलावा दीगर भी इसके फ़ायदे हैं जो कि अगर आप लोग कहेंगे तो उसके फ़ायदे भी आपको बताए जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बताता जाऊँ मुख्तसर ये, अगर आप लोग अपने घर में लाइटें और पंखे चलाना चाहते हैं तो आप लोग इसी ऑप्शन को यूज़ करते हुए चला सकते हैं। अगर आप लोगों के घर में लोड ज़्यादा है, जैसा कि 5 एम्पेयर से ज़्यादा है, तो आप लोग इसके साथ कोई भी रिले लगा के आप लोग इसके साथ चला सकते हैं। जितना लोड है उसी के हिसाब से आप लोग रिले परचेज़ करके इसके साथ लगा के चला सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको वो भी इसके जो डायग्राम है वो भी आपके साथ स्क्रीन पे शेयर करता जाऊंगा, तो आप लोग वो डायग्राम भी चेक कर सकते हैं। अगर देखा जाए इसके बाद जो आपको ऑप्शन मिलेगी ये है लाइन की, यानी कि वापडा की जो ऑप्शन आएगी वो आपने लाइन आएगी वो यहाँ पर लगानी है। तो अगर आप लोगों ने इससे आउटपुट लेनी है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके ऊपर अगर आप लोग देखते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रही है। तो आप लोग यहाँ पर अपना जो यूपीएस है, यूपीएस का स्विच यहाँ पे लगाएं तो आप लोगों का यूपीएस हाइब्रिड बन जाएगा। चाहे आप लोगों का कोई यूपीएस होम है या कोई भी कंपनी का, या आप लोगों के घर में कोई देसी यूपीएस सादा यूपीएस है, उसको भी हाइब्रिड ये सिस्टम बना के चला देगा। इसके अलावा एक कूलिंग फैन इसके अंदर लगा है, ये सिस्टम जो है आप लोगों का, ताकि हीट ना हो, हीट होने की वजह से अक्सर आपको पता है ये ख़राब भी हो जाते हैं। तो इसी वजह से अगर देखा जाए इसके अंदर कुछ इसकी स्पेसिफिकेशन, जैसा कि कुछ मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, ये 80 एम्पेयर का हाइब्रिड सोलर चार्ज कंट्रोलर है। 80 एम्पेयर के इस MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर को अगर आप लोग परचेज करना चाहते हैं तो सिमटेक की वेबसाइट भी मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। इसके अलावा दराज का भी लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां पर जाके इसको परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर उसकी प्राइस देखी जाए अगस्त के अंदर आप लोगों को इसकी प्राइस क्या मिलने वाली है, तो ये 80 एम्पेयर का MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर की प्राइस आपको मिलने वाली है 26,300 रुपया, जो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे दी गई है। अगर आप लोग हमसे परचेज करना चाहते हैं तो हम आपको स्पेशल डिस्काउंट देंगे, तो हमारे दिए गए नंबर पर भी आप लोग रब्ता कर सकते हैं। जी अगर बात की जाए, इसका मेन हेड ऑफिस कराची में मिलेगा, उसका एड्रेस भी आपको सामने स्क्रीन पर आ जाएगा। इसके अलावा फैसलाबाद के अंदर भी इसकी आउटलेट है, वहाँ पर भी कंप्लेंट सेंटर है। जो लोग जहाँ से भी बैठे हुए हैं पाकिस्तान के किसी भी सिटी में, किसी भी देहात में बैठे हुए हैं, अगर आप लोग इस प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे दिए गए नंबर पे या इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी रब्ता कर सकते हैं। तो इनसे रब्ता करने के बाद आप लोग इस प्रोडक्ट को लगा सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को किसी भी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर इसकी वारंटी की बात करें तो ये आपको 1 साल की वारंटी के साथ मिलेगा। किसी भी किस्म के कोई भी मसला मसाइल होता है तो आप लोग को कंपनी की तरफ से प्रोडक्ट वारंटी आपको दी जाएगी। उम्मीद करता हूँ मेरी ये मालूमाती छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए इस तरह की मजीद अच्छी वीडियो लेकर आते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।